हेलो एवरीवन, आज है 16 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। देखिए 28 रुपए से आसपास ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या खरीदने का सही मौका है या नहीं, जो जरूर शेयर में एक बहुत बड़ी गिरावट आई है और काफी नीचे तक ये शेयर टूट रहा है। तो देखिए वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक का शेयर अभी 28 रुपए 80 पैसे के ऊपर ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की बात करें तो एक महीने में 7.5% की गिरावट है। 32 रुपए 90 पैसे तक का हाई इसने बनाया था, गिरावट आई, 30 रुपए तक पहुंचा, फिर तेजी आई, 32 रुपए तक पहुंचा, फिर गिरावट आई, 28 रुपए तक आया, फिर तेजी आई, 30 रुपए तक पहुंचा, वापस गिरावट आई है, 28 रुपए तक ये शेयर पहुंच गया है। पिछले एक साल की बात करें तो पिछले एक साल में पंजाब नेशनल बैंक में 64% की हमें गिरावट देखने को मिली है। और एक साल का सबसे बड़ा लो जो इस प्राइस में बना था उसी प्राइस के आसपास शेयर अभी ट्रेड कर रहा है 28 रुपए 75 पैसे। आप देखिए 89 रुपीज से गिरता हुआ नीचे आया और कंटिन्यूअस नीचे गिरा है, कंटिन्यूअस। और अपना जो बॉटम था उसी के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। पिछले 3 साल की बात की तो 82% की गिरावट है और अब तक का सबसे बड़ा लो 28 रुपए 75 पैसे है और उसी के पास ये अभी ट्रेड कर रहा है। 213 रुपए से के लेवल से ये गिरता हुआ नीचे आया है 2000। और पिछले 10 साल की बात करें तो 10 साल में पंजाब नेशनल बैंक में 85% की गिरावट है। 275 रुपए तक का हाई बनाया था, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई। और जो हालत खराब हुई है 2017 पर अच्छे खासे वैल्यू के ऊपर ट्रेड करा था, लेकिन 2018 के बाद इसकी हालत खराब हो गई। खास करके जब वो नीरव मोदी वाला जब मामला निकल कर सामने आया था उसके बाद शेयर एकदम से टूटना शुरू हुआ और उसके बाद तो इसको संभलने तक का भी मौका नहीं मिला। इससे पहले अगर हम बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक एक अच्छा बैंक माना जाता था, काफी रेप्यूटेड बैंक ये माना जाता था। लेकिन एक नीरव मोदी के कांड ने पूरे के पूरे बैंक की हालत को खस्ता कर दिया। गिरावट पे गिरावट आती चली गई और आज ये हालत है कि अच्छे खासे प्राइस पर ट्रेड करने वाला शेयर आज 28 रुपए के ऊपर ट्रेड कर अपने 10 साल के सबसे लोअर प्राइस के ऊपर ये भी ट्रेड कर रहा है। पिछले अगर हम देखें तो देखिए लार्ज कैप स्टॉक है, 27,750 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएसए में देखने जाएंगे तो तकरीबन 2 करोड़ के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि प्रमोटर के पास 83.19% की होल्डिंग है और एफ म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस कंपनी हर कोई बेच रहा है यहाँ पर। एफ के पास 2.36% की जो होल्डिंग थी वो अब 2.18% की होल्डिंग रह चुकी है। म्यूचुअल फंड के पास जो पहले 2.73% की होल्डिंग थी अब वो 2.26% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी के पास जो पहले 5.48% की होल्डिंग थी अब वो 5.47% की होल्डिंग है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 6.80% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। अब देखिए यहाँ पर प्रमोटर कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये तीनों यहाँ पर प्रमोटर है और इनकी जो होल्डिंग है वो 83.19% की देखने को मिल रही है। एक भी शेयर गिरवी नहीं है। प्रमोटर के द्वारा 19 म्यूचुअल फंड स्कीम ने यहाँ पर अपना पैसा लगाया है। 114 एफआईएस भी यहाँ पर इन्वेस्टेड है। हाईएस्ट पब्लिश होल्डिंग यहाँ पर एलआईसी है जिनके पास 5% से भी ज्यादा की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्ट होल्डिंग 5.67% है। डिविडेंड तो 2015 से ही पे करना बंद कर दिया था, तो 2015 के बाद कोई डिविडेंड भी इन्होंने पे नहीं किया है। पंजाब नेशनल बैंक की अगर हम यहाँ पर बात करने जाए तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी कुछ खास अच्छी नहीं है और आपको बता दें कि अपने 10 साल के सबसे लो प्राइस के ऊपर ये भी ट्रेड कर रहा है। तो अभी इसका बॉटम बना नहीं है, अभी और बॉटम बन सकता है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 78% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 11% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं और 11% लोग होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। मतलब आप अगर देखें तो तकरीबन 89% लोग यहाँ पर पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं और 11% लोग ही यहाँ पर बेचने की सलाह दे रहे हैं। और तो और अगर हम यहाँ पर देखें तो बैंक का परफॉर्मेंस अगर हम देखेंगे तो आप देखिए दिसंबर क्वार्टर में 490 करोड़ से भी ज्यादा का लॉस इन्होंने बुक किया था। हालांकि सितंबर में 507 करोड़ का प्रॉफिट था, जून में 1018 करोड़ का प्रॉफिट था, लेकिन मार्च में 4750 करोड़ का लॉस भी बुक किया था इन्होंने। तो भैया नुकसान काफी ज्यादा है, पैसा कमा नहीं पा रहे और जो इनके एनपीएस है वो भी कुछ खास नहीं है, वो भी काफी बढ़ते जा रहे हैं। एनपीएस भी जो है वो काफी बढ़ते जा रहे हैं और ये सबसे बड़ी दिक्कत है इनके लिए। हालांकि अभी तक मार्च क्वार्टर के नतीजे आए नहीं है और कब आएंगे उसके बारे में कोई डेट भी अभी तक सामने नहीं आई है। ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि पंजाब नेशनल बैंक की जो सबसे बड़ी दिक्कत मुझे लग रही है वो है इनके एनपीएस और दूसरी बात ये कि भैया हर कोई बेच के भाग रहा है यहाँ से। आप खुद देखिए कि एफ की 3% की होल्डिंग थी, आज वो 2% से भी कम है। इंश्योरेंस कंपनी जो पहले 10% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए थे
आज वो 5%, क्या इनकी अगर होल्डिंग हम देखें 2%, इंश्योरेंस कंपनी की अगर होल्डिंग पे हम अगर नजर करें तो आप देखिए 5.5% से भी कम की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है। म्यूचुअल फंड 6.13% की होल्डिंग थे, अब 2.72% की होल्डिंग है। तो बहुत बड़ी होल्डिंग यहाँ पर गिर रही है। कंटिन्यूअस म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर बिकवाली कर रहे हैं, एफआईज भी यहाँ पर बेच रहे हैं और प्रमोटर को ही उसको खरीदना पड़ रहा है क्योंकि भैया और कोई ऑप्शन तो है नहीं। तो सबसे बड़ी दिक्कत मुझे यही लग रही है पंजाब नेशनल बैंक में कि बैंक जो है वो पैसा नहीं कमा पा रहा है। पहली चीज, बैंक के जो एनपीएस है वो बढ़ रहे हैं, परफॉर्मेंस आप खुद देखिए गिरता जा रहा है, अपने सबसे लो प्राइस के ऊपर ये भी ट्रेड कर रहा है और अभी भी बॉटम बना नहीं है, अभी भी और गिरावट यहाँ पर आ सकती है क्योंकि हम सबको पता है कि कोविड-19 के चलते बैंकिंग सेक्टर की हालत खराब होने वाली है और एनपीएस जो है वो और ज्यादा बढ़ सकते हैं क्योंकि आप खुद यहाँ पर अंदाजा लगाइए कि कोरोना के चलते जब लॉकडाउन यहाँ पर अनाउंस है ऑलरेडी, लॉकडाउन जब बढ़ेगा, जब बिजनेसेस छोटे छोटे बिजनेस है वो बर्बाद होंगे, लोगों की नौकरियां तक चली जाएगी, तब आप खुद सोचिए कि जिन लोगों के अकाउंट्स इन बैंकों में है उनकी क्या हालत होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी एक नॉर्मल पर्सन की जॉब चली जाती है तो उनकी बैंक में जो पैसा उसकी जिस बैंक में उसका अकाउंट है उस अकाउंट में जब पैसा क्रेडिट होता है तो उससे कहीं ना कहीं बैंक को फायदा भी होता है क्योंकि भैया बैंक के डिपॉजिट बढ़ते हैं। लेकिन अगर उसकी अकाउंट में सैलरी क्रेडिट ही नहीं होगी, पैसा आएगा ही नहीं, तो बैंक से जो डिपॉजिट्स है वो गिरेंगे। और दूसरी बात ये कि जब किसी पर्सन के पास नौकरी नहीं होगी, उसके अकाउंट में सैलरी नहीं आएगी तो वो क्या करेगा, उसके अकाउंट में जो ऑलरेडी सेविंग है उसकी, उसको वो धीरे धीरे निकालना शुरू करेगा, उससे अपना घर चलाएगा। तो बैंक्स के डिपॉजिट्स कम होंगे, उसके सामने बैंक्स का पैसा और ज्यादा निकलेगा। तो सबसे बड़ी दिक्कत यहीं पर पैदा होगी और यही वजह है कि बैंकिंग सेक्टर में बड़े क्राइसिस की तरफ जाने के चांसेस है। तो ऐसे सिचुएशन में जो छोटे बैंक्स हैं वो बर्बाद हो सकते हैं, लेकिन जो बड़े बैंक है वो सरवाइव कर जाएंगे। तो अगर बैंकिंग सेक्टर पे इस अभी की जो सिचुएशन है उसमें मैं दो बैंक के ऊपर अपना दाव खेलना ज्यादा पसंद करता हूँ, वो है एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, और दोनों प्राइवेट सेक्टर की बैंक है। और अगर मुझे कोई सरकारी बैंक चूज करना पड़े तो मैं सिर्फ और सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ही चूज करूंगा। एक ही पब्लिक सेक्टर बैंक को मैं चूज करूंगा, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके अलावा कोई भी बैंक मैं सरकारी चूज नहीं करूंगा, कोई भी सरकारी बैंक में मैं अपना पैसा बिल्कुल भी नहीं डालूंगा सिवाय के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अलावा। और कोई भी सरकारी बैंक ऐसा मुझे नहीं लग रहा है जो अच्छा है और पैसा कमा कर दे सकता है। तो मैं ऐसी हालत में सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ही चूज करूंगा, सरकारी बैंक अगर मुझे चूज करना हो तो। नहीं तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी जो प्राइवेट सेक्टर की दो बैंक है एचडीएफसी और आईसीआईसीआई उसी को चूज करूंगा। और पीएनबी मेरी बाइंग लिस्ट में कहीं कहीं दूर दूर तक नहीं है, दूर दूर तक नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि बैंक खराब है और यहाँ से बाउंस बैक नहीं कर सकता। हो सकता है कि सिचुएशन नॉर्मल होते पंजाब नेशनल बैंक भी आपको 28 रुपए से 32-33 रुपए या 35 रुपए के ऊपर ट्रेड होता हुआ दिख जाए, लेकिन जितना रिटर्न पंजाब नेशनल बैंक आपको देगा उससे कई ज्यादा बड़ा रिटर्न जिन बैंकों का मैंने ऑलरेडी आपको सामने बाइंग लिस्ट में जो मेरी है वो आपको रिटर्न दे देंगे। एचडीएफसी आईसीआईसीआई इससे कई ज्यादा रिटर्न आपको दे देंगे। तो मैं यही कहूंगा कि अभी की हालत में मुझे पंजाब नेशनल बैंक किसी भी एंगल से अच्छी बाइंग पोजीशन में नहीं लग रहा है। मुझे लगता है कि बैंक में अभी और गिरावट आ सकती है, तो मैं तो इसको अवॉइड ही करूंगा। अगर आपको रिस्क लेना है तो पैसा आपका है, आप रिस्क ले सकते हैं, लेकिन एज अ रिटेल निवेशक ऐसी हालत में मैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बैंक को या उन्हीं स्टॉक को चूज करूंगा जो फंडामेंटली स्ट्रांग है, जिसके ऊपर मैं दाव खेल सकता हूँ, मैं भरोसा कर सकता हूँ कि भैया इसको तो कुछ नहीं होगा, ये तो मुझे पैसा आने वाले दिनों में डबल करके देगा ही देगा। तो मैं उन बैंकों के ऊपर अपना दाव खेलूंगा, ना कि पंजाब नेशनल बैंक। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। पंजाब नेशनल बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।